स्टूडेंट्स, मैं इंजीनियर प्रकाश कुमार गुप्ता एक बार फिर से आप सभी का द राइजिंग रैंक यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम करते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स हम लोगों ने पिछले लेक्चर में यानी पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल के पिछले लेक्चर में हम लोगों ने वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस को देखा था, जिसमें हमारा टाइप्स नंबर 1 था लेन देन खरीद बिक्री पर आधारित प्रश्न। आई होप आप लोगों का वो लेक्चर समझ में आया होगा। जो भी बच्चे नए दिख रहे हैं तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जाकर वहां देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आज का हमारा टॉपिक है अंकों पर आधारित प्रश्न। आज का हमारा क्या टॉपिक है कि क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डिजिट, यानी अंकों पर आधारित प्रश्न आएंगे तो उसको हम कैसे हैंडल करेंगे, कैसे उसका क्या अप्रोच है, कैसे हम सोचेंगे, कैसे देखते हैं, साथ हमारे आंखों में चमक आ जाएगी कि हाँ इसको देखने से यानी ये अप्रोच लगाएंगे तो ये हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलिए आज वही देखने जा रहे हैं, अंकों पर आधारित प्रश्न। देखिए अंकों पर आधारित प्रश्न, चूंकि यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, यहाँ पे दो अंक वाला ही क्वेश्चन आएगा। यानी अब देखिए डिजिट आप जानते हैं, यूनिट डिजिट, 10 डिजिट यानी इकाई का अंक, दहाई का अंक पढ़े हैं ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ऐसा पढ़े होंगे। ठीक है ना, तो वहां पे जो हमारा होता है यूनिट और 10 डिजिट, वही उसी दो नंबर से हमें मतलब है। तो देखिए कोई भी प्रश्न आएगा वहां पे आएगा अंकों, और देखते ही के साथ आपकी आंखों में चमक आ जानी चाहिए कि हाँ इस क्वेश्चन को हम ऐसे बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे कि अंकों पर आधारित वाला कोई भी प्रश्न आएगा, सबसे पहले आपको मान लेना है कि माना कि दहाई का अंक इज इक्वल टू एक्स, माना कि दहाई का अंक इज इक्वल टू एक्स, ये आपको कर लेना है। उसके बाद से दूसरा मान लेना है आपको इकाई का अंक बराबर y, यानी लेट 10 डिजिट प्लस नंबर बराबर x एंड यूनिट डिजिट प्लस नंबर इज इक्वल टू y। ओके, यहाँ पे इकाई का अंक यानी 10 डिजिट प्लस हो गया और ये हमारा यूनिट डिजिट प्लस हो गया। तो अब यहाँ से क्या करेगा कि दोनों को मिलाकर एक संख्या बनेगा। तो यहाँ पे एक संख्या क्या बनेगा दोस्तों, संख्या क्या बनेगा, संख्या। आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे सोचने वाली बात है। जैसे मैं बोलूँ आपको 15, तो 15 को आप क्या लिख सकते हैं, 10 + 5, कोई डाउट नहीं चाहिए। मैं बोलूँगा कि आप 25, तो 25 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 10 + 5, कोई डाउट नहीं। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 आ रहा है, यहाँ भी 10 आ रहा है, यानी कि इसमें भी दहाई का अंक आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। अब देखिएगा यहाँ पे कि 10 दूना 20, 5 25 हो गया, हुआ ना। तो ये क्या हुआ, 10 डिजिट प्लस, और उसके प्लेस पे जो नंबर माने यहाँ पे क्या माने, x माने, लेकिन यहाँ पे कितना है, 2 है। तो 2 × 10 + 5 इसको लिखे, इकाई का कितना है, 5 है। तो यहाँ पे इकाई का कितना है दोस्तों, y है। तो यहाँ पे संख्या क्या बन जाएगा, ये दहाई का अंक है तो इसमें कितना से गुणा करेंगे, 10 से, यानी हो जाएगा आपका 10x + y। चूंकि यूनिट डिजिट प्लेस है, इकाई मतलब होता है हमेशा 1, और 1 से गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यानी 1 से एक ऐसा नंबर है कि जिसमें हम किसी भी संख्या में हम गुणा करते हैं तो जो संख्या से गुणा करते हैं वही सेम संख्या हमें प्राप्त हो जाता है। बात आया समझ में। तो देखिए यहाँ पे कि संख्या बराबर क्या मिल गया, 10x + y। अब फ्रेंड्स आपको देखने को क्या मिलेगा कि क्वेश्चंस में कि संख्या के अंकों का स्थान पलट दिया जाता है, यानी कि अंकों को जब पलटा जाएगा इसका मतलब हुआ कि x के प्लेस पर y और y के प्लेस पर x आएगा, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम लिखे कि अंकों को पलटने पर बनी संख्या बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स। अब देखिए जो यहाँ पे आपका था कि 10x + y बन रहा था, 10x + y, अब यहाँ पे आपका क्या बनेगा, 10y + x। चूंकि आप अंक बदल रहे हैं, यानी इसके प्लेस पर ये और इसके प्लेस पर ये, तो क्या हो जाएगा आपका कि 10y + x, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और उसके बाद से आपका जो स्टेप होगा वो प्रश्न को देखकर आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, यानी जो नेक्स्ट स्टेप आएगा, जितना भी यहाँ पे आप स्टेप बनेगा, कितना स्टेप बनेगा, चूंकि आप 2 चर वाला रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे 2 आपका कथन होगा। कथन से आपको इक्वेशन बनाना पड़ेगा, और इक्वेशन बनाकर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा x और y का वैल्यू आएगा फ्रेंड्स। और जैसा हम x y के वैल्यू को यहाँ पे ले जाकर रखेंगे तो हमारा संख्या बन जाएगा, संख्या निकल जाएगा।
बात आया समझ में? तो चलिए वीडियो को पॉज करके इसको उतार लीजिए, हम क्वेश्चंस के द्वारा समझाते हैं उसको। इस तरह से आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अगर ये आपको आ गया है तो आपको कोई भी क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं होगा, कोई भी प्रॉब्लम होगा आपका डिजिट वाला, आज के बाद से आपका प्रॉब्लम द एंड। तो चलिए वीडियो को पॉज करके इसको उतार लीजिए। तो देखिए अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन आ चुका है। बोर्ड पे क्या क्वेश्चन है देखिए ध्यान से, कि दो अंकों की एक संख्या का योग 11 है, ठीक है। अब कह रहे कि अगर अंकों को उलट दिया जाए तो संख्या में 27 वृद्धि हो जाती है, तो संख्या बताना है। तो अब देखिए आपको यहाँ पे दो अंकों वाली यहाँ पे दिखाई दे दिया, दो अंकों। तो ये देखते ही के साथ आपको आपके आंखों में चमक आ जानी चाहिए कि ये क्वेश्चंस डिजिट वाला क्वेश्चन है, यानी यहाँ पे हमको इकाई का अंक और दहाई का अंक हमें मानना पड़ेगा। तो कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, हल। क्या लिखेंगे, हल। माना कि दहाई का अंक बराबर x, माना कि दहाई का अंक बराबर x, कोई डाउट नहीं, और इकाई का अंक बराबर y, इकाई का अंक बराबर y, इकाई का अंक बराबर y। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने क्या किया कि देखते ही के साथ मैंने मान लिया कि दहाई का अंक x है और इकाई का अंक y है। तो संख्या क्या बनेगा दोस्तों, संख्या क्या बनेगा बताइए कि संख्या क्या बनेगा, तो संख्या क्या बनेगा, 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई, ये आपका संख्या बन गया। संख्या बराबर क्या बन गया, 10x प्लस वाई। अभी हम लोगों ने थ्योरी में देखा। अब चूंकि यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए कि अगर अंकों को पलट दिया जाए, तो मैंने कहा था ना आपसे कि अंकों को पलटने वाली पे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो अंकों को जब हम पलटेंगे तो x के प्लेस पर y और y के प्लेस पर x हो जाएगा, यानी जो हमारा अब संख्या मिलेगा वो क्या मिलेगा कि 10y प्लस x मिल जाएगा। कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि अंकों को पलटने पर बनी संख्या बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 10y प्लस x। 10y प्लस x आपको समझ में आ गया कि 10y प्लस x कैसे होगा। अब हम क्या बोले थे कि नेक्स्ट स्टेप में आपको करना क्या है कि अब दो कथन इसमें दिया है, उसको पढ़ेंगे और हम क्या करेंगे, उसको इक्वेशन में चेंज करेंगे। जैसे इक्वेशन हमारा 2 मिलेगा तो आपके पास 5 मेथड है, आप किसी भी मेथड से आप सवाल को बना सकते हैं। यदि आपको मेथड पता नहीं है तो मैंने फिर से इसको डिस्क्रिप्शन में लिंक को डाल दिया हूं, आप जाकर वहां चेक कर सकते हैं। वहां पे आप देख सकते हैं वीडियो को, आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ इसको कैसे हम बनाते हैं। ठीक है ना, कौन कौन ऐसे 5 मेथड हैं जिसको पढ़ने से हमें ये जो सवाल अभी इसके आगे आएगा, जो क्वेश्चन के फॉर्म में आएगा, इक्वेशन के फॉर्म में, तो उस सवाल को हम कैसे बनाएंगे। तो चलिए, प्रश्न से दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 11 है, यहाँ पे एक कथन हो गया। और अगर अंकों को उलट दिया जाता है तो संख्या में 27 वृद्धि हो जाती है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि पहला कथन से, यानी पहली शर्त क्या है आपका, पहली शर्त है आपका कि अंकों की संख्या का योग यानी 11 है। यानी अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या आपने क्या माना है, x और y माना है। तो संख्या x और y माना है, उसका योग कितना है फ्रेंड्स, 11 है। तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा आपका कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 11, समीकरण नंबर 1। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हमारा है दूसरी शर्त। अब दूसरी शर्त देखते हैं, दूसरी शर्त हमारा क्या है। दूसरी शर्त क्या है फ्रेंड्स, कि कह रहा है कि अगर आप अंकों को उलट देते हैं तो संख्या में 27 वृद्धि हो जाती है। यानी कि जैसे ही ये उल्टेगा, कौन वाला, ये वाला आपको मिलेगा कि कौन सा, 10y प्लस x, तो ये बराबर किसके हो जाएगा, 10x प्लस वाई प्लस 27। या ऐसे करेंगे क्या कि जब अंकों को हम पलट रहे हैं तो जो संख्या आपका पहले से है उसमें कितना वृद्धि हो रहा है, 27 वृद्धि हो रहा है। यानी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 10x प्लस वाई प्लस 27 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कि 10y प्लस x। कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। जब हम अंकों को उल्टे तो हमारा क्या हुआ, उस संख्या में 27 वृद्धि हो गया।
तो अंकों को उलटने पर बनी संख्या कितनी है, 10y प्लस एक्स है। अब ये बराबर किसको हो जाएगी, जो संख्या था पहले उसमें 27 वृद्धि हो जा रही है, यानी वृद्धि का मतलब उसमें ऐड हो जाएगा, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। तो चलिए आपके पास यहाँ पे एक इक्वेशन मिल गया, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इन सभी को एक बगल, 27 को एक बगल आते हैं। तो 10x पहले से घर में है, y पहले से घर में है, इन 10y को लाइए आप, माइनस का 10y हो जाएगा और माइनस x हो जाएगा, इक्वल टू माइनस का 27 हो जाएगा। 10x में से एक x जाएगा, कितना आएगा आपका 9x, और माइनस का हो जाएगा आपका 9y इक्वल टू माइनस का 27। अब यहाँ पे 9 कॉमन लेंगे तो कट जाएगा, 9 तरीका कितना 27, यानी आपका क्या मिल जाएगा कि x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का आपका 3, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 3। कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो चलिए आप वीडियो को पॉज करके इसको उतार लीजिए, मैं फिर से इसको हल कर देता हूं। तो अब देखिए यहाँ पे कि आपके पास दो इक्वेशन है, इसको सॉल्व करते हैं। चलो, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि x और y यहाँ का कोफिशिएंट 1 1 है और यहाँ भी 1 1 है। तो जब कोफिशिएंट इक्वल है तो हम विलोपन विधि से डायरेक्ट इसको हम सॉल्व कर देते हैं। तो चलो यहाँ पे कि क्या करेंगे कि अब देखो कि अब यहाँ इसके पहले प्लस और इसके पहले प्लस, इसके पहले प्लस और इसके पहले माइनस। यदि तुम y को कैंसिल करना चाहते हो तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि y की कोफिशिएंट के आगे अपोजिट साइन है। तो जब अपोजिट साइन होते हैं बच्चों क्या करते हैं, वहां पे हम ऐड करते हैं, और जब सेम साइन होता है बच्चों वहां पे क्या करते हैं, घटाते हैं। तो चलो हम ऐड करते हैं कि एडिंग 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 1 and 2, एडिंग 1 and 2 वी गेट मतलब अब हम पाते हैं जो भी हमें मिलेगा। चलो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 11 और है x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 3, और इसको ऐड करेंगे तो ये कैंसिल होगा, x हो जाएगा आपका 2x इज इक्वल टू 11 में से 3 जाएगा आपका आएगा 8, और ये हो जाएगा 2 चौके 8, यानी x का वैल्यू आपको क्या मिलेगा दोस्तों, 4 मिलेगा। कोई डाउट नहीं चाहिए। जैसे ही आपके पास x का वैल्यू 4 मिला, आप क्या करो, इक्वेशन 1 में रखो, इक्वेशन 2 में रखो, आपको किसका वैल्यू मिलेगा, y का। तब इक्वेशन 2 क्या हमारा, इक्वेशन 2 है कि x प्लस वाई इक्वल टू 11, x का वैल्यू 4 रखेंगे प्लस y इक्वल टू 11, तो y का वैल्यू क्या मिल जाएगा आपका 7। y का वैल्यू दोस्तों आपका क्या मिल जाएगा, 4 इधर आएगा तो 11 में से 4 गया, हो जाएगा 7। तो जैसे ही आपको x और y का वैल्यू मिला, आप क्या करो, अब संख्या तुम्हें पता करना है। तो संख्या क्या था दोस्तों, संख्या क्या था, संख्या था आपका 10x प्लस वाई, 10 गुणे x का वैल्यू कितना है 4 प्लस 7 इक्वल टू 40 प्लस 7 इक्वल टू हो जाएगा आपका 47। यही आपका हो जाएगा आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो इस टाइप की आपको भी प्रॉब्लम आपको आएंगे, आई होप आप बना सकते हो। ठीक है, चलो तो फिर अगला एक क्वेश्चन हम बनाते हैं। अब देखो फिर से हमारा क्वेश्चन आ चुका है कि 2 अंकों वाली संख्या का 7 गुना अंकों को पलटने से बनी संख्या का 4 गुना है के बराबर है। यदि अंकों का अंतर 4 हो तो संख्या को ज्ञात करो। चलो मैं इसको क्वेश्चन बना के तुमको दे रहा हूँ, तुम सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो फिर से यहाँ पे दोस्तों देखते ही के साथ ये क्वेश्चन आंखों में चमक होनी चाहिए। यानी हमें क्या मानना है कि माना कि दहाई का अंक बराबर x, इकाई का अंक बराबर y, इकाई का अंक बराबर y। कोई डाउट नहीं चाहिए। तो संख्या क्या मिलेगा दोस्तों, संख्या मिलेगा आपका 10x प्लस वाई, संख्या क्या मिलेगा 10x प्लस वाई। अब इसको पलटने से बनी क्या संख्या मिलेगा, अंकों को पलटने पर बनी संख्या क्या मिल जाएगा 10y प्लस एक्स। कोई डाउट नहीं। अब पहली शर्त क्या है फ्रेंड्स, पहली शर्त आपका क्या है, पहली शर्त क्या कह रहा है देखते हैं कि दो अंकों की संख्या का 7 गुना, यानी संख्या का 7 गुना, संख्या क्या है आपका 10x प्लस वाई, इसका 7 में गुणा हम कर देंगे, 7 से गुणा कर देंगे 10x प्लस वाई, ये हमारा संख्या है। तो जब गुणा करते हैं तो जो हमारा अंकों को पलटने पर बनी जो संख्या उसका 4 गुना है, यानी 4 गुना अंकों को पलटने से बनी संख्या 10y प्लस आपका x है। तो यानी हो जाएगा आपका 10y प्लस एक्स। कोई डाउट नहीं। 7 दहिया 70x प्लस 7y इज इक्वल टू 40y प्लस का 4x। सबको इधर लाइए तो 70, अब 4x उधर जाएगा तो 70 में से 4 जाएगा आपका 66x
और 40 में से 7 जाएगा, आपका हो जाएगा माइनस का 33y इज इक्वल टू 0। जब वहां पे आप 33 कमा लीजिएगा तो यहाँ पे मिल जाएगा 2x माइनस वाई बराबर 0। तो आपको मिल जाएगा सिंपल सा 2x माइनस वाई बराबर 0। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है। ये आपके पास क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है। आप यहाँ पे चाहो तो y बराबर 2x कर सकते हो, यानी y को इधर लागो तो प्लस में हो जाएगा, यानी y बराबर 2x मिल जाएगा। समीकरण 1 वहां भी कर सकते हो और प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हो। ये तो पहली शर्त हो गया। अब दूसरी शर्त, ये पहली शर्त हो गया। अब आपको यहीं पे दूसरी शर्त देख दे रहे हैं कि दूसरी शर्त क्या कह रहा है कि इसका अंकों का अंतर कितना है, 4 है। यानी इसके अंतर, इसका जो अंतर है वो कितना है, आपका 4 है। यानी y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1, आप दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको x और y का वैल्यू मिलेगा, और जैसे x y के वैल्यू को लेकर संख्या में रखोगे तुम्हारा संख्या मिल जाएगा। आई होप तुम लोगों का वीडियो समझ में आया होगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और वहां पे हम लोग अब नेक्स्ट टाइप नंबर 3 करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।